अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपको वैल्यू दें और आपकी बात को अहमियत दें? क्या आप जानते हैं कि अक्सर लोग आपके बारे में अपनी पहली राय सिर्फ चंद सेकंड में बना लेते हैं? जी हाँ, इससे पहले कि आप अपना तारुफ कराएं, अपनी काबिलियत बताएं या एक मुकम्मल जुमला भी बोलें, सामने वाला शख्स लाशऊरी तौर पर फैसला कर चुका होता है कि आप काबिल एतमाद हैं या नहीं, आप बाएतमाद हैं या नहीं और आपकी बात सुनने के काबिल है या नहीं। वो फैसला कर चुके होते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है और ये फैसला वो पहले 3 सेकंड में करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग यही चंद सेकंड ज़ाय कर देते हैं। वो जल्दी में चलते हैं, नजरें चुरा लेते हैं, घबराहट में बार बार हाथ हिलाते हैं या इतना जल्दी बोलते हैं कि उनकी पूरी शख्सियत का तासुर ही गलत हो जाता है। फिर अगले वो 10-15 मिनट उसी गलत तासुर को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 3 सेकंड में आप एक ऐसा तासुर कायम कर सकते हैं जो लोगों के दिल में एहतराम, एतमाद और आपके लिए दिलचस्पी पैदा कर दे। आज की वीडियो में हम उसी 3 सेकंड ताकतवर रूल के बारे में बात करेंगे। ये कोई जादुई फार्मूला नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात पर मबनी एक साबित शुदा आजमूदा असूल है जो आपकी मौजूदगी को पहले ही लम्हे में ताकतवर बना देता है। तो शुरू करते हैं। पहला असूल, खामोश एतमाद। अक्सर लोग समझते हैं कि असर और रसूख उस वक्त शुरू होता है जब हम बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। असल असर उस वक्त पैदा होना शुरू हो जाता है जब आप अभी खामोश होते हैं। जरा गौर करें, जब कोई शख्स कमरे में दाखिल होते ही घबराहट में तेजी से चलता है, बार बार अपनी पोजीशन बदलता है, हाथों को बेमकसद हरकत देता है या फौरन बोलना शुरू कर देता है, तो लाशऊरी तौर पर पैगाम देता है कि वो खुद भी पुरसुकून नहीं है। इसके बरअक्स बासर लोग जल्दी नहीं करते। वो चंद लम्हों के लिए रुकते हैं, अपने कदम मजबूती से जमीन पर रखते हैं, सीधे खड़े होते हैं और फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये चंद लम्हों की खामोशी दूसरों को ये एहसास दिलाती है कि ये शख्स अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। इसलिए पहली आदत ये बनाएं कि जब भी किसी नए माहौल में दाखिल हो, एक लम्हे के लिए सिर्फ मौजूद हो जाएं। ना जल्दी करें, ना गैर जरूरी हरकत करें, सिर्फ खुद को उस जगह पर एतमाद के साथ महसूस करें। ये 1 सेकंड शायद आपको मामूली लगे, लेकिन सामने वाले के ज़हन में यही लम्हा आपकी शख्सियत की बुनियाद रख देता है। दूसरा असूल, बावकार नजर। अब आता है दूसरा सेकंड और ये शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है, आपकी आंखें। लोग अक्सर नजरें झुका लेते हैं, बार बार इधर उधर देखते हैं या मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। ये सब लाशऊरी तौर पर कमजोरी, बेयकीनी या अदम दिलचस्पी का मैसेज होता है। दूसरी तरफ मुतवाजन पुरसुकून आई कांटेक्ट एतमाद पैदा करता है। याद रखें, मुसलसल घूरना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे दूसरा शख्स गैर आरामदेह महसूस कर सकता है। असल राज तवाजुन में है। तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक कुदरती अंदाज में सामने वाले की तरफ देखना, फिर हल्का सा नजरों का जाविया बदलना और दोबारा गुफ्तगू के दौरान राब्ता कायम रखना एक मजबूत ताल्लुक पैदा करता है। इसलिए जब आप किसी से पहली बार मिलें तो अपनी नजरें भागने न दें। अपनी निगाहों से ये मैसेज दें कि मैं पूरी तवज्जो के साथ यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अक्सर लोग सिर्फ इसी एक आदत की वजह से ज्यादा पुरएतमाद और बासर महसूस होने लगते हैं। तीसरा असूल, बामकसद सलाम। अब आता है तीसरा और आखिरी सेकंड, यानी आपका सलाम। ज्यादातर लोग सलाम को सिर्फ एक रस्मी जुमला समझते हैं, लेकिन हकीकत में यही वो लम्हा होता है जहाँ पहला तासुर मुकम्मल होता है। जब आप अस्सलाम वालेकुम या हेलो कहते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहे होते, बल्कि अपनी पूरी शख्सियत पेश कर रहे होते। अगर सलाम जल्दी में हो, आवाज कमजोर हो, चेहरा बेतासुर हो, तो सामने वाला भी वही एहसास हासिल करता है। लेकिन अगर आप हल्की सी कुदरती मुस्कुराहट के साथ मुतवाजन आवाज में और बगैर जल्दबाजी के सलाम करें, अल्फाज पूरे अदा करें, तो यही चंद अल्फाज आपके लिए एहतराम पैदा कर देते हैं। अगर मुसाफा करना हो तो मजबूत लेकिन नरम अंदाज में करें। अगर सिर्फ सर हिलाना मुनासिब हो तो वो भी एतमाद के साथ करें। एक और अहम बात, अपनी आवाज के आखिरी हिस्से को गैर जरूरी तौर पर ऊपर न ले जाएं, क्योंकि इससे जुमला सवालिया की तरह महसूस होता है। और इतना कम न कर लें क्योंकि वो आखिरी बात, आखिरी जुमला आपका सुन ही न सके। पुरसुकून और मुतवाज़न लहजा आपको ज्यादा मजबूत, संजीदा और काबिल एतमाद ज़ाहिर करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह असूल आखिर काम कैसे करता है। इसका जवाब इंसानी दिमाग की साखत में छुपा हुआ है। नफ्सियात में एक तस्वर है जिसे थिन स्लाइसिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग बहुत कम मालूमात की बुनियाद पर भी हैरत अंगेज रफ्तार से फैसले कर लेता है। कदीम जमाने में यह सलाहियत इंसान की बका के लिए जरूरी थी। सिर्फ चंद लम्हों में फैसला करना पड़ता था कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। आज हालात बदल चुके हैं, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी अंदाज में काम करता है। इसी के साथ एक और असूल है जिसे प्राइमेसी इफेक्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक जो पहली मालूमात हमें किसी शख्स के बारे में मिलती हैं, हम बाद की मालूमात को भी अक्सर उसी जाविये से देखते हैं। यानी अगर पहला तासुर मुस्बत हो तो मामूली गलतियां भी नजरअंदाज हो जाती हैं, और अगर पहला तासुर मनफी हो तो बाद में अच्छी बातें भी फौरन असर नहीं करती। इसलिए 3 सेकंड रूल दरअसल आपके दिमाग को तरबियत देता है कि
پہلے ہی لمحے میں ایسے غیر لفظی اشارے بھیجے جائیں جو اعتماد، سکون، وقار اور مثبت شخصیت کی نمائندگی کریں۔ دوستو یاد رکھیں، اثر و رسوخ صرف بہترین الفاظ بولنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اثر و رسوخ اس لمحے شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ صرف یہ 3 سیکنڈ آپ کی پوری گفتگو، آپ کے تعلقات، آپ کے انٹرویوز، آپ کی میٹنگز اور یہاں تک کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کی رائے بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کریں، آپ کی بات کو اہمیت دیں اور آپ کو ایک با اعتماد انسان سمجھیں، تو آج سے 3 سیکنڈ رول کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور وارث مائنڈ سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نفسیات، شخصیت سازی اور کامیابی سے متعلق ایسی تحقیق پر مبنی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔